हेलो एवरीवन, नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज की मेरी जो रेसिपी है वो कलाकंद है। मैंने रक्षाबंधन के दिन कलाकंद बनाया था। और जैसे कि मैं विदेश में कई सालों से रह रही हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करती हूँ। और मैं इस दिन जो मिठाई बनाती हूँ वो मैं अपने बाल गोपाल जी को भोग लगा के उन्हें राखी बांधती हूँ उनकी कलाई पे अपने भाई का नाम लिख के। तो मेरी बहनें मेरे भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं और मेरी नाम की राखी भी वो बांधती हैं। और इस त्यौहार के दिन वो सब मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, मेरी भाभी भी। तो सबसे पहले मैं केसर का जो तिलक बनाती हूँ और अपने बाल गोपाल जी के माथे पे केसर का तिलक, चंदन का, रोली का, अक्षत, इन सब से उनका तिलक लगाती हूँ इनको। और इनकी कलाई पे मैं राखी बांधती हूँ और अपने भाई की लंबी आयु की मंगल कामना करती हूँ। तो मैं अपना रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ ऐसे बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलाकंद बनाना, जो कि मुंह में घुलने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे एक पतीला ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और यहाँ पे कम से कम 1.5 लीटर मैंने दूध ले लिया है। तो पानी मैंने इसलिए डाला था जिससे कि दूध जो है वो तली में ना चिपके। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और जैसे ही उबाल आया तो फ्लेम हम लो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं विनेगर का यूज़ करूँगी। तो 2 स्पून मैंने विनेगर ले लिया, इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था। अब धीरे धीरे करते हुए मैं इसको इसमें डाल दूँगी और यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है, ये देखिए। और जब तक चलाएंगे जब तक दूध जो है वो अलग ना हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा जब स्टार्ट हो जाए दिखना कि दूध और पानी एकदम अलग हो गया है तो ये छेना बन रहा है। तो अब इसे निकाल लेते हैं, ये देखिए। और इसके पानी को आप चाहे तो पौधों में डाल सकते हो ठंडा होके, या फिर किसी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम वॉश कर लेंगे जिससे कि जो विनेगर की स्मेल थी वो रिमूव हो जाए। अब इसके बाद हैवी बॉटम पैन ले लिया, इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था और यहाँ पे मैं कम से कम 1/2 कप दूध लूँगी। और अपने कलाकंद को ज़रा टेस्टी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने खोए का यूज़ किया है 4 स्पून। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप रहने देना, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने कम से कम 1/2 बाउल शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो।
हमारा खोया भी अब अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 स्पून भर के 1 टेबल स्पून मैंने आलमंड फ्लावर का यूज़ किया है और 1 स्पून मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। तो आलमंड फ्लावर भी आप स्किप कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया था क्योंकि मैंने जब बनाया था तो मैंने जब इसे डाला था तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ½ टीस्पून मैंने ग्रीन कार्डमम पाउडर का यूज़ किया है। तो हमारा कलाकंद जो है वो कम से कम 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो ये आलमंड फ्लावर है जो मैंने इसका यूज़ किया था और मिल्क पाउडर भी मैंने ये वाला यूज़ किया था। तो अब जो छेना हमारा रेडी हो गया था तो इसको अब निकाल लेते हैं और अपने हाथों से कम आपको 5 से 5 मिनट तक इसको अपने हाथों से मसलना है। ये देखिए, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है करना। अब छेना भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर तली में आपका जो है बन रहा है कलाकंद ये चिपक जाएगा। तो इसको कम से कम आपको 10-12 मिनट तक चलाते रहना है। तो जैसी ये थिकनेस इसकी स्टार्ट हो जाएगी आना, तो दूध जब थोड़ा सा सूखने लगे, ये देखिए ये स्टेज पे आ जाएगा, तो आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। तो इसे ज़्यादा भी नहीं सुखाना है हमको, इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहे। और यदि आपका ये जो कलाकंद अगर लगता है ज़्यादा सूख गया है, ड्राई हो चुका है, तो आप इसमें 1 स्पून देसी घी भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक हल्का सा घी डाल के इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, चारों तरफ फैला देंगे। नहीं तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी थिकनेस एकदम बढ़िया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आप किसी भी कंटेनर में इसको निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे इसे निकाल दिया। इसे अच्छे से हम डैप करके एक सेट करेंगे, स्मूथ सब बना देंगे। ये देखिए अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको कम से कम हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर इसको बाद में हम कट करेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा सेट भी हो गया। तो अब इसमें ज़रा कट का हम निशान लगा देंगे। तो आपको जितने बड़े पीस रखने हैं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने केसर की पंखड़ी को हल्का सा दूध लिया था, ½ टीस्पून, और इसको रख दिया था। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम ज़रा एक टिप से एक जैसे डॉट होते हैं कुछ ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे अपने कलाकंद को। और कुछ पिस्ताचियो, आलमंड, ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है तो आप अपनी चॉइस के ले सकते हो। अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 1 से सवा घंटा। तो मेरा जो कलाकंद था वो 1 घंटे में ही सेट हो गया था। तो मैंने राखी के दिन ये कलाकंद बनाया था, सुबह मॉर्निंग में ही। और हमारा कलाकंद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस के साथ बड़ा ही सॉफ्ट बना था। ये देखिए, मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ। ये मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय।